हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दी नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 17 तक आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉइंट A, B is the midpoint of a line segment between axes. Show that equation of line is x over a plus y over b equal to 2. तो we have given that point P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है A, B, it is a midpoint of line segment between the axes। देखिए बच्चों, तो स्टेटमेंट को समझने के लिए कुछ आप ऐसे फिगर बना सकते हैं कि ये पॉइंट जो AB है, it is midpoint of line segment between the axes। तो बच्चों, जब हम एक्सिस की बात करते हैं ES के साथ, इसका मतलब बोथ हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, एक लाइन सेगमेंट है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मान लो कुछ ऐसी है, सपोज करो ये कैपिटल ए पे मीट कर रही है और वाई एक्सिस को कैपिटल बी पे मीट कर रही है। तो दिस इज ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। तो बच्चों, ये आपकी एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट, हाँ जी, हमें गिवन है। इट इज द मिड पॉइंट P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A एंड B। तो गिवन दैट दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, तो एक लाइन जैसे इसको प्रोड्यूस कर दोगे वो लाइन है, तो लाइन का कुछ हिस्सा जो होता है, पार्ट होता है, उसे आप सेगमेंट बोलते हो। तो ये एक सेगमेंट है, वो कहाँ पे है? बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन एक सेगमेंट है जिसका P मिड पॉइंट है। तो हमने एक प्रूव कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इज x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 2। तो बच्चों, अगर ये मिड पॉइंट है तो हम जानते हैं ये रेशो होती है 1:1 या 2:2। मतलब मिड पॉइंट मतलब जितना हिस्सा इधर है उतना हिस्सा इधर है। हमें गिवन है PA इक्वल टू PB। तो इस लाइन में एक्स एक्सिस को काटा कैपिटल A पे, तो हमारा OA जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है। हम ये जानते हैं कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस को मीट करती है, ओरिजिन से उस डिस्टेंस को एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो बच्चों, हम नॉर्मली उसको स्मॉल a लिखते हैं। देखिए यहाँ पे स्मॉल a की बजाय मैं इसको कोई और नाम दे रहा हूँ, A1 दे सकता हूँ। रीजन, अगर मैं स्मॉल a देता हूँ तो स्मॉल a इस स्मॉल a से मिक्स हो रहा है। बच्चों, मिक्स हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी स्मॉल a है तो ये भी स्मॉल है, इसलिए मैंने इस लेंथ का नाम कुछ स्मॉल A1 रख दिया। मैंने A नहीं लिखा, A1 रख दिया। इन द सेम OB, ये आपका y इंटरसेप्ट है। अगर कोई लाइन y एक्सिस को कट करती है, सपोज करो B पे, ओरिजिन से उस डिस्टेंस को आप y इंटरसेप्ट बोलते हो। तो ये डिस्टेंस OB जो है हम नॉर्मली B बोलते हैं, ठीक है। लेकिन B यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में नजर आ रहा है, तो इसलिए इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने इसका नाम B1 डाल दिया। तो बच्चों, अगर आपके पास ये A1 है तो ये A के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? क्वाइट ऑब्वियस, A1 0। x का डिस्टेंस A1, तो x एक्सिस में y 0 होता है। सिमिलरली y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये डिस्टेंस y का B1 है। तो आप AB की इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज, हमें AB की इक्वेशन चाहिए क्वेश्चन में। तो अगर आपको लाइन, हमने ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी लाइन अगर, हाँ जी बच्चों, x इंटरसेप्ट उसका A हो, y इंटरसेप्ट B हो, तो उस लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म से ये हमने ड्राइव कराई थी, x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। अगर हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन हो
तो हम बोलते हैं कि सर लाइन की ये इक्वेशन होती है। तो हमने ये प्रूव भी कराई थी 2 पॉइंट फॉर्म लगा के। हाँ जी बच्चों, याद है सबको? तो सिंपली हमने लिख दिया x ओवर a1 y ओवर b1 इक्वल टू 1, क्योंकि a का काम a1 कर रहा है, b का काम b1 कर रहा है। तो इंटरसेप्ट्स अगर गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन ये होती है। इसको स्टोर कर लो, क्योंकि अगर हमें a1 और b1 की वैल्यू मिलेगी तो तभी हमारा आंसर आएगा बच्चों। हमें a1 और b1 चाहिए। क्लियरली हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स A B हैं, इट इज मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। तो बच्चों ए बी एक लाइन है, देखिए ऐसे देखिए, A क्या है A1 0, B क्या है 0 B1, और इसका मिड पॉइंट हमें गिवन है, मतलब 1:1। सेक्शन फार्मूला भी लगा सकते हो और मिड पॉइंट फार्मूला भी हम जानते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या था बोलो? इस क्वेश्चन में हमें हालांकि मिड पॉइंट गिवन है ये वाला, तो लेकिन वो कैसे निकलता कैसे? दोनों के x कोऑर्डिनेट्स प्लस कर लो, a1 + 0, 2 से डिवाइड करो। दोनों के y कोऑर्डिनेट्स प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। या तो सेक्शन फार्मूला लगा सकते हो 1 × 0, वो 1 इज द सेम थिंग, यही बनेगा। तो गिवन p के कोऑर्डिनेट्स हमें a, b दिए हैं, लेकिन मिड पॉइंट से ये बन जाएंगे। तो बच्चों a किसके इक्वल हो गया? ये x कोऑर्डिनेट a है, इधर x कोऑर्डिनेट कितना है a1/2, और इधर y कोऑर्डिनेट b है, इधर y कोऑर्डिनेट b1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही किया आपने, तो यहां से आपने a और b की वैल्यू निकालनी। हमारा टारगेट क्या है? हमें a1 और b1 चाहिए। हमने फर्स्ट इक्वेशन में जाकर a1 की वैल्यू 2a पुट कर दी, b1 की वैल्यू 2b पुट कर दी, इज इक्वल टू 1। तो बच्चों नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है, 2 कॉमन लिया, 2 ऐसे कॉमन लिया, आपके पास ऐसे बन जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो बच्चों ये 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, फिर x ओवर a y ओवर b क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हमें गिवन है इस लाइन का मिड पॉइंट P पे a, b है, ठीक है बच्चों, और ये जो लाइन सेगमेंट है वो x एक्सिस और y एक्सिस को काट रहा है। तो हमने ये लेंथ को a1 मान लिया, इस लेंथ को b1 मान लिया। क्योंकि हमें इंटरसेप्ट गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। तो बच्चों a की वैल्यू a1, b की वैल्यू b1 स्टोर कर दिया। अगर हमें a1 b1 मिलेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो गिवन है कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। दोनों के x कोऑर्डिनेट्स प्लस किए 2 से डिवाइड, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स प्लस करो 2 से डिवाइड। जहां सेक्शन फार्मूला भी लगा सकते हो, a की वैल्यू a1/2, b की वैल्यू b1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, b1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 2 नीचे से कॉमन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसा ललता मिलता क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। ये बड़े इंपॉर्टेंट सम्स है बच्चों। These questions are really going to be very useful for the final exams. Question number 19. Point बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। Point this divides a line segment between the axes in the ratio 1:2. Find the equation of line. तो बच्चों गिवन है कि इस पॉइंट में this point divides a line segment between the axes. Axis means x axis and y axis together. This is origin. बच्चों ये एक लाइन सेगमेंट है। सेम क्वेश्चन अभी जो किया अभी सेम, ये a मान लो, इसको b मान लो। ओके, सो बच्चों दिस पॉइंट इज गिवन। पहले गिवन था कि पिछले क्वेश्चन में हमें गिवन था ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, मतलब रेशो 1:1 है, रेशो 1:1 है। लेकिन अब इस पॉइंट ने इस सेगमेंट को
1:2 में डिवाइड किया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? इस पॉइंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे 1:2 में डिवाइड किया। इधर लेंथ जितनी भी है उसका 1 पार्ट इधर होगा और 2 टाइम्स लेंथ इतनी होगी। जितनी भी लेंथ इधर होगी उसकी ट्वाइस लेंथ इधर होगी। तो बच्चों सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, इसको हमने स्मॉल ए मान लिया, इसको स्मॉल बी। अब हम मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ए बी नहीं गिवन एच के है, तो हमने सपोज कर दिया कि एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ ए है, वाई इंटरसेप्ट की लेंथ बी है। तो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए a0, इसके कोऑर्डिनेट्स 0b। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी जहाँ को आप 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लो, तो सिंपली आपने लर्न किया हुआ है कि अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, तो हम इक्वेशन लाइन की ये सपोज कर सकते हैं। तो बच्चों हमने एक्स इंटरसेप्ट ये सपोज कर लिया, वाई इंटरसेप्ट ये सपोज कर लिया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बट किसकी वैल्यू है हमें? ए और बी की। अगर ए और बी एच और के की टर्म्स में मिल गए, क्योंकि एच के गिवन है क्वेश्चन में, तुम्हारा आंसर आ गया। तो हमने क्वेश्चन में देखिए बच्चों गिवन है, देखिए आप ऐसे बना लीजिए, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? a0, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0b। ये r गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है? h के। तो रेशियो गिवन है बच्चों 1:2। तो क्या सेक्शन फॉर्मूले से आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? पिछले क्वेश्चन में मिड पॉइंट लगाया था, 1:1 लगा सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से। तो देखिए बच्चों, आर, ये फिगर ऐसे समझाने के लिए मैंने ऐसे दिखा दी, थोड़ा इजी समझ आएगा। तो आर के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है h, k। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है? याद करिए, m×x2 प्लस m×x1। सबको आता है, 10th में हमने किया है, +1 में भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं। 1:0 प्लस 2:a ओवर 1+2, mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। अब y के साथ 1:b प्लस 2:0 ओवर 1+2। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी है। यहाँ से हमें r गिवन है h, k, कोऑर्डिनेट्स को ऐसे शो करते हैं डबल एरो के साथ। 0, 1:0, 0 प्लस 2a ओवर 3। और दूसरा कोऑर्डिनेट b:1, b ओवर 3। तो बच्चों x कोऑर्डिनेट इसका h है, इसका x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3h/2 आपके पास a की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरह से आपने y कोऑर्डिनेट को y के इक्वल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b की वैल्यू भी मिल गई। आई होप क्लियर सबको? तो सिंपली आपने इक्वेशन नंबर 1 में जाना है। तुम्हारा आंसर इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन इज a की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है? 3h/2। b की वैल्यू पुट कर देंगे 3k = 1। यहाँ पे छोड़ सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, आपकी मर्जी है। 2 ऊपर चले गया, वो बच्चों आपकी मर्जी है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। आई होप क्लियर है? वेरी इजी सम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट टाइम समझाएंगे आपको। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, by using concept of straight lines, by using the concept of straight lines, prove that 3 points, given points are 3, 0, -2, -2 and 8, 2 are collinear. What is the meaning of collinear? 3 points are said to be collinear if they lie on the same straight line. तो बच्चों, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, 3 पॉइंट एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो these points are collinear। तो हमें प्रूव करना है कि these points lie on a सेम स्ट्रेट लाइन। तो आपने
पॉइंट्स में से कोई 2 पॉइंट्स लेकर जिनका नाम ए बी सी रख दिया, आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना लेनी है। तो बच्चों देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, सपोज कर लो ए और बी को लिया हमने और इसकी मदद से हमने 2 पॉइंट फॉर्म से, ये होती है 2 पॉइंट फॉर्म, ये सबको आती है। इक्वेशन स्टेट लाइन की निकालनी, ये x1 y1, ये x2 y2, तो बच्चों y1 0, y2 कितना है -2, y1 0, x2 minus x1 into x minus x1। कोई 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपने लाइन की इक्वेशन निकाली, y minus y1 इक्वल टू y2 minus y1 ओवर x2 minus x1 into x minus x1। देखिए बच्चों, तो दिस इज y -2 ओवर -5, माइनस माइनस कट गया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y इक्वल टू ओपन द ब्रैकेट्स, तो 2x minus 5y minus 6 equal to 0। So this is the equation of line passing through any 2 points। हमने ये 2 पॉइंट्स ले लिए, तो बच्चों क्वाइट ऑब्वियस, तो पॉइंट्स जो होंगे ए बी सी वो कोलिनियर तभी होंगे, वो एक ही लाइन पे तभी लाई करेंगे अगर तीसरा पॉइंट भी, थर्ड पॉइंट जो बच गया, ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट जो है, इफ थर्ड पॉइंट विल, पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इफ दिस पॉइंट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों यहाँ पे आपने x की जगह पे 8 पुट किया, y की जगह पे 2 पुट किया, सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ये दोनों बराबर आ गए, तो 0 इक्वल टू 0, देयर विच इज ट्रू, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। वंस मोर हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तीनों की इक्वेशन सेम है, तो हमने कोई 2 पॉइंट्स लेके इक्वेशन निकाली 2 पॉइंट फॉर्म से। अगर थर्ड पॉइंट उसके लोकस को, मतलब x की जगह पे ये पॉइंट रख दिया, y की जगह पे ये रख दिया, अगर उसने उसको सेटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन पे पड़ा है, तो हमने प्रूव कर दिया 3 पॉइंट्स आर क्लियर। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट कर दी, अब अच्छे से आप प्रैक्टिस करें नोट्स में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।